नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पांडे आपके करियर बूस्टर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम परसेंटेज का सीरीज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज का आपको 3 क्लास पढ़ा दिया गया है। उसमें जनसंख्या पर आधारित, चुनाव पर आधारित, ठीक है, और सामान्य तरह का क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे चौथा टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपका होता है कि परीक्षा में कितने लोग फेल हुए हैं, कितने लोग पास हुए हैं, ठीक है ना। तो परीक्षा में फेल पास आप इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, परीक्षा में फेल पास का भी 2-3 तरह का अलग अलग क्वेश्चन बनता है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं पहला टाइप। पहले हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे, बाद में उसको ये भी देखेंगे कि कैसे मन में कर सकते हैं। लेकिन मन में करने के लिए पहले आपको पूरा अच्छे से एक लॉन्ग मेथड समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि इसमें से क्या चीज़ निकाल कर आप क्वेश्चन को मन में कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन ये होता है कि ए ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किया, 25% अंक प्राप्त किया तथा 100 अंकों से फेल हो गया, 100 अंकों से फेल हो गया। फिर आगे बोलेगा यदि वह 40% अंक प्राप्त करता, यदि वह 40% अंक प्राप्त करता तो 200 अंकों से पास हो जाता है, 200 अंकों से पास हो जाता। यह क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। ध्यान समझिए, किसी परीक्षा में ए 25% अंक प्राप्त किया और 100 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। 25% प्राप्त किया, 100 अंकों से फेल हो गया। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता तो 200 अंकों से पास होता। इसमें 3 क्वेश्चन पूछता है और 99% चांस ये रहता है कि क्वेश्चन पूछता है पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 99% चांस ही रहता है पूर्णांक ज्ञात करने का। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और पूछ सकता है, जैसे कि उत्तीर्णांक और उत्तीर्णांक की इंग्लिश क्या होती है? पासिंग मार्क नहीं, ठीक है। अगर जो लोग इंग्लिश का एग्जाम दे रहे होंगे उनको मालूम होगा कि पासिंग मार्क रॉन्ग होता है, सही क्या होता है? पास मार्क, ठीक है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और आज उम्मीद करते हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि इंग्लिश का क्लास भी आज से आपका स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए, पूर्णांक, उत्तीर्णांक और उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें 3 क्वेश्चन पूछता है, पूर्णांक ज्ञात करो, उत्तीर्णांक ज्ञात करो, उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब कि ये आपको हो गया फुल मार्क कह सकते हैं हम, उत्तीर्णांक में पास मार्क, और ये पास मार्क परसेंटेज, ये सब हम कह सकते हैं। ये क्या आपको हो गया? टोटल मार्क, हाँ, पूर्णांक। चलिए पहले इसको समझेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट से। मान लीजिए आपका ये उत्तीर्णांक है, उत्तीर्णांक मीन्स पास मार्क। जो इंग्लिश वाले हैं ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या हो गया? पास मार्क। अब देखिए, हम ये मान के चल रहे हैं, इधर आपको पता होगा नंबर लाइन क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ आपको 100, ठीक है। तो इधर कम वाला रहेगा, इधर क्या रहेगा? ज़्यादा वाला रहेगा। अच्छा बताइए, 25% अंक प्राप्त किया है तो फेल हो रहा है कि पास हो रहा है? फेल हो रहा है। तो 25% अंक प्राप्त किया, फेल हो रहा है। फेल होना मतलब जितना उत्तीर्णांक होगा, उत्तीर्णांक मतलब उतना नंबर पा जाए तो पास हो जाए, ठीक है। कम से कम उतना नंबर पा जाए तो पास हो जाए। तो उत्तीर्णांक से कम नंबर ही पाया होगा तभी वो फेल होगा। तो कम नंबर किधर होता है? लेफ्ट में। जो बताया गया आपको कि नंबर लाइन आपका है ये, तो लेफ्ट में उत्तीर्णांक कितना पाया है? 25%। तो कहाँ रहेगा ये? उत्तीर्णांक के लेफ्ट में रहेगा 25%, क्योंकि फेल हो रहा है। अच्छा, कितने नंबर से फेल हो रहा है? 100 नंबर से फेल हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया? 100 नंबर। अच्छा, 100 अंकों से फेल, इसका मतलब क्या हो गया कि जितना उसको पास होने के लिए न्यूनतम अंक, मिनिमम मार्क्स जरूरी थे, उससे वो 100 नंबर क्या है? कम पाया है, ठीक है। 100 अंकों से फेल मतलब कि जितना पास होने के लिए जरूरी था उससे 100 अंक कम पाया। इस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगला
यदि वह 40% अंक प्राप्त करता तो 200 अंकों से पास हो जाता, 200 अंकों से पास होता। यहाँ फिर देखिएगा 200 अंकों से पास होता मतलब जितना उसको न्यूनतम अंक पास होने के लिए जरूरी था उससे वो 200 अंक क्या करेगा, ज़्यादा पा रहा है। ठीक है, तो न्यूनतम अंक पास होने के लिए क्या जरूरी था, उत्तीर्णांक। यहाँ से क्या कर रहा है वो 200 अंक ज़्यादा पा रहा है, 200 अंक से पास हो गया। कब, जब कितना पाया, 40% अंक जब वो प्राप्त किया, 40% अंक प्राप्त किया। और उत्तीर्णांक क्या होता है, पासिंग मार्क, 200 नंबर यहाँ से ज़्यादा पाया। कोई दिक्कत, एक बार फेल था एक बार पास था, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब बताइएगा नंबर लाइन चल रहे हैं हम, तो 25% से लेकर 40% तक की वैल्यू कितना हो गई, 15%। 25 से 40 कितना बढ़ा आपका, 15%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए 100 अंक ये, 200 अंक ये, तो पूरा कितना आपका हो गया, यहाँ से यहाँ तक 300 अंक, यहाँ से यहाँ तक 100 अंक, यहाँ से यहाँ तक 200, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका कितना हो गया, 300 अंक। और यहाँ से यहाँ तक परसेंटेज क्या आपका हो गया, 15%। 15% बराबर कितना हो गया, 300 अंक। यहाँ से यहाँ तक 15% हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक अब 300 अंक हो रहा है। तो 15% बराबर 300 अंक, तो 1% बराबर 300 हम 15 से भाग देंगे, 15 दूना 30, कितना आ गया, 20 अंक। 1% का मान क्या आ गया, 20 अंक। अब आपका लगभग काम खत्म हो गया है। जो क्वेश्चन पूछे आपको आंसर देना है, कैसे, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूर्णांक। पहला क्वेश्चन पूछेगा पूर्णांक। अब बताइए पूर्णांक हमेशा कितना होता है, 100%। भाई टोटल मार्क कितना आपका होता है हमेशा, 100%, क्योंकि 100% से ज़्यादा कभी कोई मार्क नहीं प्राप्त करता। ठीक है, तो टोटल मार्क क्या हो गया, पूर्णांक 100%। अब बताइए अगर 1% का मान 20, तो 100% का मान 20 गुणे 100, आप कितना गया, 2000 मार्क। ये आपको हो गया पहला आंसर। ठीक है, अगर दूसरा आंसर पूछे क्या था, उत्तीर्णांक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन क्या है, उत्तीर्णांक। अब बताइए उत्तीर्णांक कहाँ था, यहाँ पर था ना, तो उत्तीर्णांक यहाँ तक आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बताइए हमको यहाँ तक पहुँचना है, क्या करें, या तो 25% में 100 नंबर जोड़ें, 25% यहाँ था ना, हमको यह ज्ञात करना है, 25% में 100 नंबर क्या करें, हम ऐड कर दें। हम एक काम तो ये कर सकते हैं। अच्छा बताइए क्या हम इसमें ये नहीं कर सकते कि 40% में हम 200 अंक घटा दें। भाई हमको उत्तीर्णांक ज्ञात करना है ना, तो चाहे 40% में 200 अंक घटाएं या 25% में 100 अंक जोड़ें, उत्तीर्णांक तो पहुँच ही जाएंगे। ठीक है, तो यह 40% में क्या करें, हम 200 अंक को घटा दें, कोई भी काम कर दें हम। ठीक है, अब बताइए 1% का मान 20। देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, उत्तीर्ण अंक, हमको अंक ज्ञात करना है, ना कि परसेंटेज। उत्तीर्ण अंक, ये इसको बाद में देखेंगे भी हम, उत्तीर्ण अंक ज्ञात करना है, उत्तीर्णांक। तो हमको परसेंटेज को अंक में बदलना पड़ेगा। अब बताइए 1% का मान 20, तो 25% का मान 25 गुणे 20, 1% का 20, 25% का 25 गुणे 20, 25 गुणे 20 कितना, 500 धन 100 बराबर कितना आ गया, 600। ये आपको मिल गया उत्तीर्णांक। आप मन करें तो यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, 1% का मान 20, तो 40% का मान 40 गुणे 20, 40 गुणे 20 कितना हो गया, पहले गुणा करते हैं, 800 में से 200 घटा, कितना आपको उत्तर आ गया, 600। तो इस तरह आपको क्या मिल गया, उत्तीर्णांक मिल गया। यहाँ क्या था, पूर्णांक, यहाँ क्या मिल गया, उत्तीर्णांक। ठीक है, दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, जो भी कंफ्यूजन हो सारा मैं बता दिया हूँ, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिएगा, आपके इसमें थर्ड क्या पूछा है, उत्तीर्णांक प्रतिशत। तीसरा क्या पूछा है आपसे, उत्तीर्णांक परसेंटेज, पास परसेंटेज, पासिंग मार्क का परसेंटेज क्या है। ठीक है, कितना परसेंट पाए कि वो पास हो जाए, अंक नहीं, कितना परसेंट पाए। अब बताइए परसेंट निकालने के लिए आपको जरूरी है कि देखिए 600 अंक प्राप्त करें, कितने में, आपका पूर्णांक क्या था, 2000। अगर 2000 में वो 600 मिल जाए उसको तो पास हो जाएगा। तो 100 में कितना परसेंट क्या होता है, 100 ना, तो गुणे 100 कर लीजिए। आपको मालूम ही होगा परसेंट निकालना,
जितना नंबर पाए हो बटे जितना पूरा नंबर हो गुणे 100 करते हैं, गुणे 100 करते हैं हम, ठीक है। तो 600 नंबर पाए तो पास हो जाएगा, कितने में, 2000 में, तो गुणे 100 कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, परसेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 शून्य कर गया, 20 तिहाई 60, आपको उत्तर क्या आ गया, 30%। आपका ये भी उत्तर आ गया। पहला उत्तर 2000, दूसरा उत्तर 600 और तीसरा उत्तर आपको कितना मिल गया, 30%। आपको ये तीनों आंसर मिल गया, पूर्णांक, उत्तीर्णांक और उत्तीर्णांक प्रतिशत। एक बार फिर देखिएगा, इसको भी हम शॉर्ट में करेंगे, मन में कर सकते हैं, ध्यान समझिए। उत्तीर्णांक बीच में 25% पाया, 100 अंकों से फेल हुआ, इसलिए बाएं लिखे हैं, फेल हो रहा है नंबर कम पाएगा। दोबारा 40% पा रहा है, पास हो रहा है, इसलिए हम दाएं लिखेंगे। अगर दोनों बार पास होता तो दोनों बार दाएं लिखते, अगर दोनों बार फेल होता तो हम दोनों बार कहाँ लिखते, बाएं लिखते। आपको दाएं बाएं मालूम होगा, लेफ्ट और राइट इंग्लिश में भी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 15%। अंक कितना हो गया, दोनों ऐड हो जाएगा ना, 100 और 200 कितना हो गया, 300। 1% का मान 20 आ गया। पूर्णांक क्या होता है, 100%, ये आ गया। उत्तीर्णांक कैसे निकालेंगे, 25% में 100 जोड़ें तब पहुँचेंगे, या 40% में 200 घटाएं तब पहुँचेंगे। तो यहाँ से आपका अंक निकाल लिए। उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होता है, 600 अंक है, पूर्णांक 2000 है, गुणे 100 आपको आ गया 30%। लेकिन आपको इसमें एक दिक्कत लग रहा होगा कि अगर हमको उत्तीर्णांक प्रतिशत खाली एग्जाम में पूछ लिया तो क्या हमको ये पूरा काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस स्टेप से देख के यही लग रहा है कि पहले आप पूर्णांक निकालो, फिर उत्तीर्णांक निकालो, आप तब जाके ये निकाल पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको निकालना हो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमको यहाँ तक हो गया 25 से 40, 15% का 300, 1% का 20। आपसे वो डायरेक्ट खाली क्या पूछ लिया, उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करो, आपसे वो और कुछ नहीं पूछा, ठीक है। अब बताइए, उत्तीर्णांक प्रतिशत यहाँ पूछा है, लेकिन पूछा है परसेंटेज में। अच्छा, यहाँ आने के लिए क्या करेंगे हम, या तो 25% में से 100 घटाएं, 100 जोड़ें तब यहाँ पहुँचेंगे, या 40% में क्या करें हम, 200 घटाएं तब हम यहाँ जाके पहुँचेंगे। लेकिन इस बार पूछा है परसेंटेज, तो ये तो आपका परसेंटेज में ही है, आपका 100 क्या है, अंक में है। तुम 100 को ही क्या चेंज कर लें, परसेंट में, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि पूछा क्या है, उत्तीर्णांक प्रतिशत 25%, ये आपका प्रतिशत में ही है, लेकिन 100 क्या है आपका, अंक में है, तुम उसे क्या चेंज कर लें, प्रतिशत में। अब बताइए, अगर 20 नंबर बराबर 1% तो 100 नंबर बराबर 5%। एक सिंपल कॉन्सेप्ट, 20 रुपए में 1 कलम, 100 रुपए में कितना कलम, 5 कलम। 20 में 1, 40 में 2, 60 में 3, 80 में 4, 100 में कितना, 5। तो 20 अंक 1%, 100 अंक बराबर क्या हो जाएगा, 5%। 25% धन 5% बराबर उत्तर क्या आ गया, 30%। तो आप डायरेक्ट भी उत्तीर्णांक प्रतिशत निकाल सकते हैं, ठीक है। खाली आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट का ज्ञान हो बस। तो यहाँ भी वही सेम काम। अब बताइए, अगर 20 रुपए में 1 कलम तो 200 रुपए में 10 कलम। 20% का मान, 20 नंबर का मान 1%, 200 नंबर का मान कितना हो जाएगा, 10%। यहाँ पे कितना हो गया, 10। 40% में से 10% घटा, उत्तर क्या आ गया, 30%। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी उत्तीर्णांक प्रतिशत निकाल सकते हैं, ठीक है। वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए हमको ये सब काम ना करना हो, ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, आप समझ गए होंगे करना क्या है, ठीक। अब इसी को हम अगर मन में करना चाहें, तो बहुत ही शॉर्ट में करना चाहें पूरे क्वेश्चंस को, तो क्या क्या चीज़ हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वो जानने से पहले आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जिसमें दोनों बार पास हो या दोनों बार फेल हो। क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक बार फेल था, एक बार पास था। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या बोल लेगा कि दोनों बार पास ही होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों बार पास हो, ठीक है। इसको यहाँ पे कुल डेटा चेंज कर दे रहे हैं हम। और मोदी जी ने अनलॉक फर्स्ट शुरू कर दिया है, तो उम्मीद है कि 1-2 महीने में पूरा आपको छूट मिल जाएगा। लेकिन आप सब तब भी सावधानी बरतिएगा, ऐसा नहीं है कि निकल जाइए टिकिया खाने, चाट खाने, फुल्की खाने, ठीक है। क्योंकि जान बहुत प्यारा है सबको। तो ए ने किसी परीक्षा में 32% अंक
प्राप्त किया और 70 अंकों से 210 अंकों से पास हो गया, 210 अंकों से पास हो गया। यदि वह 35%, यदि वह 35% अंक प्राप्त करता तो 300, तो 25 7 10, ठीक है, 300 अंकों से पास हो जाता। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, पूर्णांक, उत्तीर्णांक और उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए पहले हम समझेंगे लाइन से। तो यहाँ पर क्या होगा बताया था आपको हम, उत्तीर्णांक। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लेगा, अगर ये भी समझ गए हैं, स्पीड अच्छी है, इससे भी आप क्वेश्चन जल्दी कर लेंगे। आपके क्या हो गया, उत्तीर्णांक। अब बताइए पहले कितना पा रहा है, 32% और पास हो रहा है। पास हो रहा है इधर लिखेंगे 32%, कितने अंकों से पास हुआ बताइए आप सब, कितने अंकों से पास हुआ, 210 अंकों से पास हुआ, मतलब 210 अंक अधिक पाया उत्तीर्णांक से। अब देखिए दोबारा क्या हो रहा है, वो 35% अंक प्राप्त करता, तो 35 कहाँ आएगा, 32 के बाद ही आएगा ना। ये भी पास था तो दाएं, ये बाद में आएगा ही, तो ये भी कहाँ रहेगा, दाएं ही रहेगा। तो कितना, 300 अंकों से पास हो जाता, यहाँ से 300 अंक क्या करता, ज़्यादा पाता। यहाँ से पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 300 अंकों से पास मतलब उत्तीर्णांक से 300 नंबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। 300 नंबर आप क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 210 अंक है और यहाँ से यहाँ तक 300 अंक है। ध्यान समझिए, यहाँ से यहाँ तक 210, इतने लाइन की वैल्यू 210, और यहाँ से यहाँ तक 300। तो यहाँ से यहाँ तक निकालना हो, आप निकाल लेंगे। पूरे में से ये वाला क्या कर दें, हम माइनस कर लें। इस पूरे में से ये वाला माइनस कर लें तो हमको ये वाला बच जाएगा। तो 300 में से, अब बताइए अगर हमको केवल यहाँ से यहाँ निकालना हो तो 32% से 35% कितना बढ़े, केवल हम 3%, खाली कितना बढ़े हैं, 3%। और नंबर कितना हुआ है, तो इसका नंबर कितना है, 300 में से 200 क्या करें हम, घटा लें। 300 माइनस 210 आपको कितना मिलेगा, 90 अंक। भाई यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना था, 300, यहाँ से यहाँ तक 210, तो यहाँ से यहाँ तक 300 में से 210 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, 90 अंक। और परसेंट कितना हो गया, 3%। तो 3% का मान कितना हो गया, 90 अंक। 1% का मान कितना आ जाएगा, 30 अंक। ठीक है, अब तीनों क्वेश्चन फिर कर लीजिए आप। अगर आपसे पूर्णांक पूछेगा तो पूर्णांक क्या होता है बताइए, हमेशा आपका 100%। तो 1% का मान 30, तो 100% का मान 30 गुणे 100 बराबर कितना आपको हो जाएगा, 3000। क्या आपको हो गया पहला आंसर। अगर आपसे पूछ लिया उत्तीर्णांक, पास मार्क, उत्तीर्णांक पूछ लिया तो क्या करेंगे, 32% में से 210 अंक घटाएं या 35% में से 300 अंक घटाएं। आपको उत्तीर्णांक याद करना है ना, तो चाहे 32% में से हम क्या करेंगे, 210 घटाएंगे तब बाएं आएंगे ना, हमको बीच में बाएं आना है। हमको वहां पर दाएं जाना था पिछले क्वेश्चन में, तो जोड़े थे, जब बाएं आना हो तो घटाएंगे। 32% में से क्या करें हम, 210 अंक घटाएं, या 35% में इसमें क्या करें हम, 300 अंक घटाएं, तब यहां पहुंचेंगे। कोई भी कर लीजिएगा। 1% का 30, तो 32% का 32 गुणे 30, यहां पर क्या हो जाएगा, 35 गुणे 30, तो कितना हो गया ये, 32 यहीं 96, यहां कितना हो जाएगा, 35 यहीं 105, आप यहां पर कितना आ गया, 750, आपके यहाँ भी कितना आ जाएगा, 750। आपको ये क्या मिल गया, उत्तीर्णांक मिल गया। और अगर आपसे क्या पूछ लेगा, उत्तीर्णांक प्रतिशत, आपसे क्या पूछ ले, उत्तीर्णांक प्रतिशत, तो 750 उत्तीर्णांक है, कितने में, 3000 में, तो 100 में कितना, गुणे 100 पूछा परसेंट, 1 2 3 0 कट गया, 3 से काटे कितना आ गया, 25%। तो आपके ये तीनों आंसर
आ गया पूर्णांक, उत्तीर्णांक और उत्तीर्णांक प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन से आप समझे क्या। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, याद करिए परसेंटेज का हमेशा डिफरेंस ले रहे हैं। 32 से 35 3%। और पिछले क्वेश्चन याद करिए, पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे हम, परसेंटेज का अंतर लिए थे। तो हमेशा आपको परसेंटेज का डिफरेंस ही लेना है। ठीक है, आपको उसको नोट कर दे रहे हैं। देखिए परसेंटेज या प्रतिशतता का अंतर, हमेशा आपको प्रतिशतता का अंतर ही लेना है, पहला चीज। ठीक है, हमेशा चाहे पास पास हो, चाहे फेल पास हो, चाहे फेल फेल हो, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा आपको प्रतिशतता का अंतर ही लेना है। और नंबर 2 पे अगर इसको याद कर लीजिएगा, अगर पास पास हो, ठीक है, और अगर फेल फेल हो, और नंबर 3 पे ये देख लें, एक बार पास हो या एक बार फेल हो, ये पहले फेल कोई पास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर दोनों बार पास पास, दोनों बार फेल फेल, और तीसरा क्या है, एक बार पास हो या एक बार फेल हो, तो अंक में क्या करेंगे हम, अंक में तो हो गया परसेंटेज का हमेशा अंतर ही लेना है। अंकों में क्या करेंगे, अगर पास पास हो तो अंकों का अंतर लेंगे, अंकों का अंतर से आपस में घटा लेंगे हम। फेल फेल हो तब भी सेम काम करना है, अंकों का अंतर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमेशा आपको एक ही तरफ रहेगा, चाहे पास पास हो और चाहे आपका ये यहाँ से फेल फेल हो, तो हमेशा आपको एक ही तरफ रहेगा, तो उसका अंतर लेंगे। अगर एक बार पास हो एक बार फेल हो, एक बार यहाँ से पास और यहाँ से एक बार फेल हो, तो अंक क्या करेंगे हम, अंकों को जोड़ लेंगे। आपको बड़ा हो जाएगा ना, एक बार पास एक बार फेल, आपका अंक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, अंकों का योग लेंगे। योग मतलब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, सम ले लेंगे उसका। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप इस तरह क्वेश्चन को मन में कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, इसको याद कर लीजिएगा। हम पहले यही क्वेश्चन देख ले रहे हैं, एक क्वेश्चन 32% 35%, क्वेश्चन मन में करेंगे आप, 32 और परसेंट 35%, हमेशा परसेंट का अंतर लेना है। कितना हो गया, 3%। 32-35 अंतर कितना हो गया, 3%। क्वेश्चन में दोनों बार क्या हो रहा है, पास, यहाँ भी पास यहाँ भी पास, 210 अंकों से पास और 300 अंकों से पास। अगर पास पास हो तो नंबर क्या लेंगे, क्या करेंगे हम, अंकों का अंतर लेंगे। अंकों का 210 अंक एक बार 300 अंक, तो अंतर मतलब डिफरेंस, 300 में से 210 घटा, कितना आपको आया, 90। कितना आ गया, 90। परसेंटेज का अंतर 3%, अंकों का अंतर 90, 3% का मान 90, 3 का मान 90, तो 1 का मान 30, 3 रुपए में 90 टॉफी, तो 1 रुपए में 30 टॉफी, 3 से भाग दे दिए हम। अगर 1% का मान 30, तो 100% का मान 3000, 100% मान क्या आ जाएगा, 3000। ए भाई को देखिए कैसे करेंगे आप, शॉर्ट में करना हो जल्दी से। तो 32-35 आप डायरेक्ट लिखिए, 35% माइनस 32% बराबर 3%। और अंक में क्या करेंगे हम, 300 अंक माइनस 210 अंक बराबर 90 अंक, 30% बराबर 90, 1% का मान 30, 100% का मान 3000, उसका मान क्या हो जाएगा, 3000। आपका एक आंसर ये आ गया। अगर उत्तीर्णांक पूछेगा तो पता है आपको माइनस ही करना है, क्योंकि पास है इस बार। अब बताइए, अगर 32% अंक प्राप्त किया था तो कितने से पास हुआ था, 210 अंकों से पास हो गया था। मतलब पास होने के लिए जितना नंबर चाहिए होता है उससे 210 अंक ज़्यादा पाया था। तो 210 अंक कम कर दें हम तो हमको मिल जाएगा उत्तीर्णांक वाला। तो 32% माइनस 210 अंक, ठीक है। 1% का मान 30 था, तो 32% का मान 32 गुणे 30, आप कितना आ गया, 32 96, 750, ठीक है। आपको ये उत्तर हो गया। अब इसी का ये हो गया उत्तीर्णांक। क्या हो गया, उत्तीर्णांक। अगर आप यही पूछ लेता उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करो, क्या पूछ ले,
उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करो। तो एक तरीका ये होता है कि 750 बटे कितना 3000 गुणे 100। आपका एक तरीका ये होता है, 3 से काटे कितना आ गया 25%। और आपका एक तरीका इसमें ये होता है उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालने का, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 32% आपको से कुछ ना मालूम हो, से आपको इसको मिटा रहे हैं, दोबारा देख लीजिएगा। अगर आपको सब ना मालूम हो, आपको खाली क्या निकालना हो उत्तीर्णांक प्रतिशत, तो 1% का मान 30, आपसे केवल क्या निकालना हो उत्तीर्णांक प्रतिशत। अब बताइए 32% में से अगर वो 210 अंक कम प्राप्त करता तो पास होता, क्योंकि जब 32 प्राप्त किया था 210 अंक ज़्यादा पाया था, तो 210 अंक कम कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, पासिंग मार्क मिल जाएगा, पास मार्क मिल जाएगा। इस बार हमको प्रतिशत निकालना है तो नंबर को कहाँ चेंज कर देंगे हम, परसेंटेज में। 30 बराबर 1%, तो 210 बराबर 3 सत्ते 21, तो 1 सत्ते 7। इसको आप निकालिएगा अपने आप। अगर 30 रुपये में एक कलम, 30 रुपये में 1%, तो 210 रुपये में 7%। ठीक है, इसको ना मालूम हो ऐसे निकाला था, देख लीजिए आप सब, बहुत ध्यान समझिएगा। ये जाने क्या होता है एक एक नियम। तो 1% यहाँ जो भी लिखा हो नोट कर लिए, पहले वाला जो था उसको हम नीचे कर लिए, और जो पूछा गया है उसे हम गुणा कर लिए। इसको जान लीजिएगा, बहुत काम देगा। कितना आपको आ गया 7%। ऐसा क्यों हो रहा है इसको मालूम आपको होगा, वरना बाद में बता देंगे कभी। 32% में से 7% घटा तो कितना उत्तर आ गया 25%। ये क्या हो गया उत्तीर्णांक प्रतिशत। ठीक है, चलिए, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा परसेंटेज का डिफरेंस लेना है। अगर दोनों बार पास हो रहा है तो नंबर के क्या लेंगे हम, नंबर को भी घटा लेंगे। अगर पास फेल दोनों हो रहा है तो नंबर को केवल जोड़ेंगे, परसेंटेज का हमेशा अंतर लेंगे। अगर पास फेल है तब भी हम परसेंटेज का अंतर ही लेंगे। एक क्वेश्चन देख लीजिए, खाली पूर्णांक, आपसे खाली क्या पूछा, मान लीजिए केवल पूर्णांक पूछा हो। एक क्वेश्चन आप और दे रहे हैं, एक बार से फेल एक बार पास हो। मान ले रहे हैं एक बार 28% अंक प्राप्त किया और वो 16 अंकों से फेल हो गया, और एक बार वो 35% यहाँ लेते फेल हो गया। एक बार वो 35% अंक प्राप्त किया तो 12 अंकों से पास हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे मन बताइए आप। परसेंटेज का हमेशा अंतर लेना है। 35%, 28%, 35 में से 28 गए, बताइए तुरंत आप सब, कितना आपको आ गया 7%। कितना आ गया 7%। नंबर में क्या हो रहा है, एक बार फेल एक बार पास। अगर फेल और पास हो नंबर क्या करेंगे हम, जोड़ लेंगे। कितना कितना 16 अंक और 12 अंक, कितना आपको हो गया 28 अंक। 7% का मान 28, 1% का मान 4, तो 100% का मान 400। पूर्णांक आपको कितना मिल गया 400। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक टाइप परीक्षा में फेल पास का हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब इस टाइप का क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपका राउंड नहीं होगा। हाँ, अब देखिए दूसरा टाइप में क्वेश्चन ये कहता है कि इतने प्रतिशत लोग पास हो गए, इतने प्रतिशत लोग फेल हो गए। ठीक है, तो कितनी जनसंख्या थी, कितनी नहीं थी। उस टाइप का हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन ये है, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए और तथा 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए
अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और कुल 200 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें आपसे कई क्वेश्चन पूछ सकता है अलग अलग टाइप का। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा ऐसा क्वेश्चन, इसमें आपसे कई क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपके मुझे ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आगे देखिए। पहला आपसे पूछ सकता है कुल विद्यार्थियों की संख्या। पहला क्वेश्चन कुल विद्यार्थियों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन हिंदी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तीसरा क्वेश्चन अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। चौथा क्वेश्चन केवल हिंदी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। पांचवा क्वेश्चन केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। अगला क्वेश्चन केवल, बस करिए, पहले आप इतना क्वेश्चन देखिएगा कि पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम। पहला क्वेश्चन इतना बहुत है, छोटा कॉन्सेप्ट, इससे आपको माइंड में समझ में सारा चीज़ आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, 40% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं और 200 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। तो आपको इतना चीज़ में 5 चीज़ ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सब लोग आराम समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत इस तरह करेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वरना बिना इसको बनाए भी आप कर सकते हैं मन में। एक बार समझने के लिए इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। ये आपका मान लीजिए हिंदी हो गया, H से हिंदी, E से इंग्लिश। ठीक है, 70% हिंदी में उत्तीर्ण, तो हिंदी वाले पूरे गोले में कितने लोग हैं बताइए? 70 लोग हैं। हिंदी वाले पूरे गोले में हैं, ये पूरे गोले में। ठीक है, और चाहे ये हो पूरा मिलाकर हिंदी वाले गोले में कितने हैं? 70। अब बताइए अंग्रेजी वाले गोले में कितने हैं? 40% उत्तीर्ण। कितने? 40% उत्तीर्ण किसमें? अंग्रेजी वाले में है। अच्छा आप बताइए, इसमें ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है कि इतने लोग फेल हुए हैं, इतने लोग एग्जाम नहीं दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो क्या मान के चलेंगे हम? सारे लोग एग्जाम दिए हैं और सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं फेल नहीं हुए हैं। ठीक है, जो भी हुए हैं मतलब जो दिया गया है हमको वही समझ के चलना है। ठीक है, अब बताइए सब मिला के हमेशा स्टूडेंट कितने होते हैं आपके? 100%। कितने होते हैं? 100%। 70% हिंदी में पास, 40% अंग्रेजी में पास। हिंदी वाले गोले में 70, अंग्रेजी वाले गोले में 40। अब बताइए टोटल कितना पास हो गया है? 70 40 110%। दोनों गोला मिला कितना हो गया है? 110 हो गया है। जबकि सब मिलाकर विद्यार्थी खाली कितने होते हैं? 100%। तो दोनों गोले का मिलाकर क्या वैल्यू होने था? 100 होना था। हो कितना रहा है? 110। तो इसका मतलब इसमें ऐसा कुछ होगा तो दोनों में कॉमन होगा, उसमें कहीं ना कहीं 2 बार काउंट कर रहे होंगे। ठीक है, 70 40 110। और कुल विद्यार्थी कितने होते हैं हमेशा आपके? 100%। ये आपको खुद जानना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। कुल विद्यार्थी कितना होते हैं? 100%। तो 110 कहाँ से पास हो जाएंगे? इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो 110 पूरे पास होते खाली कितना है? 100 माइनस कर दिए, कितना आ गया? 10%। इसका मतलब 10% ऐसे लोग होंगे जो हिंदी में भी पास होंगे और अंग्रेजी में भी पास होंगे। एक बार फिर समझिए, 70% हिंदी में पास और 40% अंग्रेजी में पास, तो कुल कितना हो गया जोड़ने पर? 110%। जबकि हमेशा विद्यार्थी खाली कितने होते हैं?
100%। तो 110 में से 100 को घटाएंगे तो कितना आपको आ गया 10%। 10% विद्यार्थी कैसे होंगे, तो दोनों में उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, दोनों में उत्तीर्ण, दोनों विषय में पास, कितना गया 10%। अच्छा, क्वेश्चन में संख्या क्या दिया गया है 200 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पर 10% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो मतलब इसी 10% का मान क्या हो गया 200। तो 1% का मान क्या हो गया 20। 10% का 200, तो 1% का मान कितना आ गया 20। अब इसी के बाद आपको केवल सारा आंसर क्या खाली देना है, बस अब काम हो गया है। कैसे, चलिए ध्यान समझा जाए। ठीक है सर, थोड़ा इस साइड कर दिएगा, यहाँ तक बोर्ड देखिए हल्का सा। चलिए अब बताइए, पहला क्वेश्चन क्या था, कुल विद्यार्थी ज्ञात कीजिए। पहला क्या था, कुल विद्यार्थी ज्ञात कीजिए। हमेशा कुल विद्यार्थी कितने होते हैं 100%। कुल विद्यार्थी कितने होते हैं 100%। 1% का मान 20 है, तो 100% का मान 100 गुणे 20, 100% मान कितना हो जाएगा 100 गुणे 20। उत्तर कितना आपको आ गया 2000। समझ आए ना। ठीक है, 1% का मान 20, कुल विद्यार्थी कितने होते हैं 100%। 100% का मान 100 गुणे 20 बराबर 2000। दूसरा, हिंदी में उत्तीर्ण। आप बताइए हिंदी में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, हिंदी में उत्तीर्ण 70%। हिंदी में कितना उत्तीर्ण है 70%। तो 1% का मान कितना आया था 20, 70% का मान 70 गुणे 20 कितना आ गया 1400। तीसरा क्या है, अंग्रेजी में उत्तीर्ण कितना हुए हैं 40%। 1% का मान 20, 40% का मान 40 गुणे 20 कितना आपको आ गया 800। देखिए आपको लग भी रहा होगा, 1400 हिंदी में, 800 अंग्रेजी में, 14 8 2200 थे खाली कितना 2000। तो 200 ऐसे मिले तो दोनों में पास, क्वेश्चन में दिया भी गया था 200 कितने में, दोनों में पास। आगे ये फिर क्या बोला है, केवल हिंदी में। ये बहुत ध्यान समझिएगा, आपको यहाँ समझना है, केवल हिंदी में 70% पूरे हिंदी वाले गोले में है। यहाँ देखिए एक बार, 70% पूरा हिंदी वाले गोले में है, और 10% क्या था दोनों में पास। 70% केवल हिंदी में था, 10% क्या इसी में दोनों में पास है। अब बताइए 70 पूरे गोले का मान, 10 आपका हो गया ये वाला मान, तो जो खाली हिंदी वाला है वो कितना हो जाएगा 70 में से 10 क्या करेंगे हम घटा देंगे, आपको क्या आ जाएगा 60%। इस तरह से खाली अंग्रेजी में पूरे अंग्रेजी गोले का मान 40, इसमें से 10 वाला कहाँ गया, इधर भी आ गया। तो केवल अंग्रेजी पूछेगा तो आपको कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर पूछा केवल हिंदी में, तो केवल हिंदी में कितना है 60, क्योंकि 70 लोग जो थे हिंदी में थे, इसी में से 10 अंग्रेजी में भी चला गया है, तो खाली हिंदी में कितना बचा आपका 60। 1% का मान 20, 60% का मान 60 गुणे 20 कितना हो गया 1200। केवल अंग्रेजी बोलेगा, अंग्रेजी में 40 थे, अंग्रेजी वाले गोले में 40 थे, 10 हिंदी वाले में भी उसमें आ गए थे, तो खाली अंग्रेजी कितना बचा आपका 30%। 1% का मान 20, 30% का मान 30 गुणे 20, उत्तर कितना आपको आ गया 600। तो ये आपका पांचों क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दिया गया है, जिससे थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए। वरना एग्जाम में खाली एक क्वेश्चन पूछता है और टीचर भी इसमें से 1-2 क्वेश्चन बता के अपना काम कर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सारा चीज़ अच्छे से समझाया गया है। वीडियो को दोबारा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई दिक्कत हो तो मैं आपको सेकेंड या थर्ड वीडियो में मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हूँ, ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी बुक का हो, आपको उसका आंसर भेज दिया जाएगा, या क्वेश्चन अगर अच्छा हो तो यहाँ क्लास में आपको उसको सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ विदा देते हैं। जय हिंद, जय भारत। नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली